हेलो बच्चों, मेरा नाम अमन कुमार है और आज मैं आप लोगों को 9th क्लास के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिस चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। मतलब कहने का मतलब है इस चैप्टर का कि क्या जितना भी हम लोग जिस वातावरण में रहते हैं वहां जितना भी पदार्थ वगैरह है वो शुद्ध है या नहीं है, उसके बारे में जानेंगे। तो इसका सबसे पहले है, इसका पहला टॉपिक कौन आता है वो देखिए। पहला टॉपिक इसका आता है कि शुद्ध पदार्थ, मतलब सिंपल सा है कि शुद्ध पदार्थ होता क्या है। मतलब उसको कहेंगे कि वो पदार्थ कैसे शुद्ध होगा, कैसे उसको कैसे जानेंगे कि वो पदार्थ शुद्ध है। तो इसमें देखिए, शुद्ध पदार्थ शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ जिसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हो तो वह वैज्ञानिक दृष्टि से शुद्ध पदार्थ कहलाता है। अर्थात शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है। मतलब शुद्ध पदार्थ उस पदार्थ को कहेंगे जो पदार्थ जो है उसके जो पदार्थ बनता है वो अपने ही जैसे छोटे छोटे कण से मिलकर बनता है, उसी को हम कहेंगे कि वह पदार्थ जो है शुद्ध है। जैसे में हम बोलते हैं कि आपका जो है एक कोई हाइड्रोजन पदार्थ है, कोई आपका जो है हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और भी जैसे नाइट्रोजन है, वो जब भी बनेगा तो वो अपने हाइड्रोजन के छोटे छोटे कण से ही मिलकर एक पदार्थ बनाएगा, हाइड्रोजन पदार्थ। ठीक, जैसे मैं बाय द वे एक लकड़ी है, तो लकड़ी का निर्माण कैसे होता है, मतलब लकड़ी पेड़ से होता है। तो पेड़ में क्या, पेड़ में जो लकड़ी होता है उसमें तो लोहा का तो मात्रा नहीं पाया जाता है, वो लकड़ी का ही पाया जाता है। तो बोलते हैं कि वो जो है लकड़ी क्या है, हमारा एक शुद्ध पदार्थ है। ठीक, कोई दिक्कत इसमें। अब आगे हम देखते हैं तत्व क्या होता है। तत्व तत्व सुनिए क्या होता है। तत्व पदार्थ का वह मूल मतलब विशुद्ध रूप जिसमें रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। अन्य एक मिनट, हाँ, तो तत्व क्या है। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, कार्बन, ऑक्सीजन आदि। मतलब तत्व उसको कहेंगे, तत्व उसे कहेंगे पदार्थ का वह शुद्ध रूप होता है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उसे विभाजित नहीं कर सकते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। जैसे में आपका लोहा आ गया, चांदी आ गया, ये सब क्या कर सकते हैं, उसको रासायनिक विधि द्वारा नहीं तोड़ सकते हैं, इसी को क्या कहेंगे, हम तत्व कहेंगे। ठीक, फिर इसमें आता है, तत्व में आता है धातु, अधातु और उपधातु। ठीक, धातु, अधातु और उपधातु। धातु क्या होता है, उपधातु क्या होता है और अधातु क्या होता है, वो सब इसमें जानेंगे। धातु का क्या होता है, धातु के गुण धर्म, मतलब धातु का गुण क्या होता है। धातु जब भी आपको मिलेगा वो चमकीला मिलेगा, मतलब वो चमकता दिखेगा धातु। ठीक, यह है दूसरा जो है, ये ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं। मतलब धातु जो है वो ताप और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। जैसे में आपका सोना ले लीजिए, चांदी ले लीजिए, ये सब क्या है, इसमें हीटिंग भी आता है और ये क्या होता है, विद्युत के सुचालक होता है, मतलब इसमें करंट पास करता है। लोहा देख लीजिए, लोहा में भी वो ताप से क्या होता है, उसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर देते हैं तो वो गलता है, और उसमें क्या होता है, वो विद्युत के सुचालक होते हैं। फिर है धातु आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं। धातु जो है आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं।
धातु अघात वर्धनीय और तन्य होता है। अघात वर्धनीय किसे कहेंगे? अघात वर्धनीय उसे कहते हैं वैसा जो है वैसा प्रक्रिया जिसमें कोई धातु को पीट पीट कर पतले चादर के रूप में परिणत किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अघात वर्धनीय कहते हैं। ठीक, मतलब कोई धातु को पीट पीट कर पतले चादर के रूप में परिणत किया जाता है तो बोलते हैं कि उस, और जितना पतला चादर होता है, लंबा होता है, बड़ा होता है, तो बोलते हैं कि वो धातु का जो है अघात वर्धनीय क्या था? ज्यादा था। ठीक, दूसरा बोलते हैं तन्य होता है। तन्य करने का मतलब है कि उसको पीट पीट कर पतले तार के रूप में परिणत किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? तन्य कहते हैं। जैसे में आपका कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब का देखते हैं आप लोग, तार रहता है तो उसको कैसे, उसको पीट पीट कर खींच खींच कर क्या कहते हैं? पतले चादर के रूप में परिणत करते हैं, वही क्या कहलाता है? तन्य कहलाता है। फिर है ये ध्वनिक, मतलब प्रतिध्वनि पूर्ण होती है। मतलब जो धातु जो होता है, धातु में जो है ध्वनि पूर्ण होता है, मतलब उसको पीटिएगा तो उसमें क्या होगा? आवाज उत्पन्न होगा धातु में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अधातु के गुण क्या होता है? तो अधातु चमकीली नहीं होती है। जैसे ईंट, मिट्टी, प्लास्टिक, बेंच, कुर्सी, ये सब देख लीजिए, ये सब क्या होता है? चमकीला नहीं होता है, तो ये केस में जाएंगे? अधातु में जाएंगे। फिर जो है ये ताप और विद्युत के क्या होता है? कुचालक होता है। जैसे ईंट, पत्थर, मिट्टी, फिर आपका बेंच, कुर्सी, ये इसमें जो है इसमें न ये ताप और विद्युत के क्या होता है? कुचालक होता है ना, इसमें ज्यादा हीट, इसको आप हीट कीजिएगा तो ना हीट होगा, और ये जो है, और इसमें जब करंट पास करेगा तो ना इसमें करंट पास करेगा। मतलब ये ताप और विद्युत के क्या होता है? कुचालक होता है। फिर है तीसरा बात जो है, अधातु में अघात वर्धनीय और तन्य नहीं होते हैं। अधातु जो है अघात वर्धनीय और तन्य नहीं होता है। सही बात है जी। जैसे प्लास्टिक और ईंट वगैरह को या कुर्सी वगैरह को या आपका टेबल को अगर आप पीटते हैं तो वो पीटने से क्या होगा? वो चूर चूर हो जाएगा, मतलब वो टूट जाएगा। मतलब जो है उसको वो अघात वर्धनीय भी नहीं होता है और न तन्य होता है। मतलब प्लास्टिक वगैरह को, मतलब अधातु को जो है आप पतले चादर के रूप में नहीं परिणत कर सकते हैं और नहीं आप लंबे तार के रूप में परिणत कर सकते हैं। और जो है मतलब अधातु में जो है ध्वनि नहीं होता। अब ये नॉर्मली ईंट को पीटते हैं तो कितना थोड़ा मोड़ा आवाज होता है, उत्पन्न होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है थोड़ा मोड़ा, बाकी के नहीं होता है। बट वही आप एक कोई लोहा को या कोई धातु वस्तु को टकराते हैं तो जोर से आवाज उत्पन्न होता है। बट इसलिए बोला गया है कि जो है अधातु में जो है ध्वनि नहीं होता, मतलब यह ध्वनि पूर्ण होती है, ध्वनि पूर्ण नहीं होती है। अब उपधातु क्या होता है? उपधातु उसको कहते हैं वैसा पदार्थ जिसमें धातु का और अधातु का दोनों का गुण पाया जाता है, उसी को उपधातु कहते हैं। जैसा कि आपको बताते हैं ग्रेफाइट एक ऐसा पदार्थ है जिसमें दिखने पर आपको अधातु की तरह दिखेगा, बट उसका जो गुण है वो धातु की तरह है। मतलब वो दिखने पे आपको अधातु दिखेगा, बट उसका जो गुण है, काम है, वो जो क्या है, वो धातु की तरह दिखता है। उसमें ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है, बट उसको आप पीटिएगा तो वो कहते हैं वो पीटने पर वो क्या होता है? भंगुर होता है, मतलब टूट फूट कर पाउडर, डस्ट पाउडर में बदल जाता है। तो उपधातु उसी को कहते हैं जिसमें उस पदार्थ को कहते हैं जिसमें आपका धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। जैसे में कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच या दोनों गुण धर्म प्रदर्शित करते हैं, ऐसे तत्वों को उपधातु कहा जाता है। जैसे बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम इत्यादि। ठीक, ये सब जो है उपधातु में जाता है। एक और आता है ग्रेफाइट। फिर है, अब है आगे यौगिक क्या होता है? यौगिक किसे कहेंगे? तो यौगिक जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थ को परस्पर मिलाने से उसके भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? और मिलाने से एक नया पदार्थ बनता है, उसी को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। देखिए
दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बने पदार्थ को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। ठीक, मतलब रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जब दो पदार्थ परस्पर मिलने से जो नया पदार्थ बनाते हैं उसी को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे जल, नमक, चीनी, अल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड आदि जो है ये सब क्या है? यौगिक है। जल कैसे बनता है? जल आपका नॉर्मली जो है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनता है, तो क्या बनाता है? H2O। H2O मतलब जिसको क्या कहते हैं? जल कहते हैं। ठीक, फिर है आपका जो है नमक। नमक कैसे बनता है? नमक को क्या करते हैं? Na+Cl बनाते हैं, तो क्या बनता है? NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। ठीक, इसी प्रकार आपका चीनी हो गया, अल्कोहल हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को तो आप जानते ही हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया C मतलब कार्बन प्लस O2, क्या हो गया? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब है यौगिक के नाम और मिलकर बने तत्वों का नाम। जैसे जल किससे बनता है? जल दो भाग हाइड्रोजन और एक भाग ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन का दो भाग और ऑक्सीजन का एक भाग मिलने से क्या बनता है? आपका क्या जल बनता है। नमक क्या हुआ? एक भाग सोडियम और एक भाग क्लोरीन मिलकर क्या बनाता है? नमक बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक भाग कार्बन और दो भाग ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब नोट देखिए, उपरोक्त सभी यौगिक एक निश्चित अनुपात में ही बनते हैं। इन पदार्थों को बिना रासायनिक प्रक्रिया के अलग नहीं किया जा सकता। इनमें उपस्थित सभी संगठन बने यौगिक से पूरी तरह भिन्न है। ठीक, मतलब नोट में बोला गया है कि जब भी यौगिक बनता है वो रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ही बनता है। जब दो पदार्थ आपस में मिलेगा और उसके बीच जब रासायनिक प्रक्रिया होगा तब जो है नया पदार्थ बनेगा, उसी को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। ठीक, अब है मिश्रण क्या होता है? अब मिश्रण कैसे कहेंगे? मिश्रण जो है यौगिक का ही रूप है, बट जो उसमें बोलेंगे कि रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा और उसमें अनुपात के अनुसार मिलाते हैं। इसमें मिश्रण में ऐसा नहीं है। इसमें जो है सिंपल बोलते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से जो नया पदार्थ बनेगा वही क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। जैसे में आप एक विलयन बनाते हैं, नमक पानी का, चाहे जल और चीनी का, तो जितना पानी डालते हैं उतना ही आप चीनी डालते हैं, नहीं ना? उसमें कोई अनुपात नहीं है। कभी आप थोड़ा भी डालते हैं तो कभी ज्यादा भी डालते हैं, मतलब उसमें कोई अनुपात नहीं है। और जो है उसमें जो है मिश्रण को जो है भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, बट यौगिक को भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक, जैसे में आपका नमक और जल का कोई मिश्रण है तो आपको नमक प्राप्त करना है, तो आप उस विलयन को जो है हीट करके पानी को जो है वाष्प के रूप में उड़ा सकते हैं और उड़ जाएगा। जब पानी जो है आपका वाष्प के रूप में उड़ जाएगा तो आपका जो है नमक का अवशेष बच जाएगा। तो इस प्रकार जो है जल और नमक को क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। जैसे जल में चीनी, रक्त, वायु और बालू, नमक का मिश्रण। ठीक है, जैसे जल में चीनी का मिश्रण होता है, रक्त में भी आपका मिश्रण होता है, फिर वायु में भी मिश्रण होता है। वायु में मिश्रण होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। बालू में भी होता है छोटा छोटा कण, फिर बड़ा बड़ा कण, बड़ा पत्थर होता है। ठीक, ये सब में आपका मिश्रण पाया जाता है। फिर नमक में भी पाया जाता है सोडियम और क्लोरीन का मिश्रण। अब यौगिक तथा मिश्रण में अंतर। यौगिक तथा मिश्रण में क्या अंतर होता है वो देखिए। यौगिक तथा मिश्रण में अंतर। ठीक, मिश्रण क्या होता है? तत्व या यौगिक मिलकर मिश्रण का निर्माण करते हैं। या तो तत्व या तो यौगिक मिलकर क्या बनाएगा? मिलकर जो है आपका मिश्रण बनाएगा। या तो तत्व या तो यौगिक मिलकर क्या बनाएगा? मिश्रण बनाएगा। फिर है मिश्रण में नया पदार्थ नहीं बनता है। मिश्रण में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इसे भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। जैसे बताते हैं कि जो है आपको जो है मिश्रण में जो है आप भौतिक विधि द्वारा क्या कर सकते हैं? दो तत्व को, दो पदार्थ को क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। इसमें उपस्थित संगठक अपने
अपने गुण धर्म को प्रदर्शित करते हैं। इसमें संगठन जो रहता है वो अपने गुण धर्म को प्रदर्शित करता है। जैसे आपका नमक और पानी का जब मिश्रण रहता है तो आप टेस्ट कीजिएगा उस विलयन को, तो आपका नमक का भी टेस्ट रहेगा और आपका पानी का भी टेस्ट पता चलेगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि मिश्रण में जो है पदार्थ जो है अपना गुण धर्म को प्रदर्शित करता है। ठीक, इसके संगठक का नियत अनुपात नहीं होता। इसमें जो विलयन आप जैसे मिश्रण में कोई भी दो पदार्थ को मिलाते हैं, इसमें कोई अनुपात फिक्स नहीं होता है कि इतना ही है। वो अपने जितना मन चाहे उतना आप करके दो पदार्थ को मिला दीजिए, वो मिश्रण के गिनती में आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखते हैं यौगिक में क्या होता है। यौगिक जब भी बनेगा तो दो तत्व के मिलने से ही बनेगा। यौगिक जब भी बनेगा तो दो तत्व के मिलने से ही बनेगा और उसमें जब रासायनिक प्रक्रिया हुआ तभी बनेगा। तत्व एक तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तत्व क्रिया करके मतलब रासायनिक क्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं। यौगिक नया पदार्थ होता है। यौगिक जब भी करेगा तो जब भी रासायनिक प्रक्रिया करेगा तो रासायनिक प्रक्रिया करने के बाद जो है वो नया पदार्थ बनाएगा। फिर है इसे सिर्फ रासायनिक विधियों द्वारा अलग ही किया जा सकता है। जब भी आपको यौगिक को तोड़ना है तो हमेशा टूटेगा तो वो रासायनिक विधि द्वारा ही टूट सकता है। जैसे आपको जल में है तो जल में आपका जो है क्या पाया जाता है, आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। तो आप नॉर्मली उसको तोड़ सकते हैं कि हाइड्रोजन को अलग कर दिया और ऑक्सीजन को अलग कर दिया, नहीं कर पाइएगा। जब भी आपको कीजिएगा तो आपको रासायनिक विधि का यूज करना पड़ेगा। रासायनिक विधि से ही आप क्या कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं। ठीक, इसमें उपस्थित संगठक पूरी तरह से भिन्न होते हैं। इसमें उपस्थित जो भी संगठन होता है वो पूरी तरह से भिन्न होता है। जैसे आपका हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, तो इसमें जो संगठन है वो क्या पूरी तरह से भिन्न है। फिर इनके संगठक का नियत अनुपात होता है। इनमें संगठक का नियत अनुपात होता है, मतलब 1:8 होता है। जैसे H2O में H2O में इसमें जो है 1:8 का क्या रहता है, अनुपात रहता है। 1:8 का अनुपात रहता है। फिर उसी तरह से आपका जो है आपका NaCl, इसमें भी अनुपात दिया हुआ है कि इसमें भी कितना अनुपात रहेगा आपका, 1:, दिया हुआ रहता है कि आपका सोडियम 1 और क्लोरीन का 7, मतलब आपको यह दिया रहता है। फिर ठीक है, आगे देखते हैं। अब तत्व और यौगिक में अंतर क्या होता है। तत्व और यौगिक में अंतर, तत्व और यौगिक में क्या अंतर होता है वो देखिए। इनमें सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु से पाए जाते हैं। मतलब तत्व जब भी बनता है तो उसमें एक ही प्रकार का परमाणु पाया जाएगा, एक ही प्रकार के। जैसे कोई आपका जो है आपका कैल्शियम है, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम कोई तत्व है तो ये जब भी बनेगा कैल्शियम तो इसमें कैल्शियम का ही कण छोटा छोटा परमाणु रहेगा और वो क्या बनाएगा, कैल्शियम बनाएगा। ठीक, चाहे वो नाइट्रोजन ही क्यों ना रहा है, नाइट्रोजन में भी जब भी बनेगा तो वो जो है छोटा छोटा नाइट्रोजन के परमाणु मिलेगा और एक नाइट्रोजन तत्व बनाएगा, नाइट्रोजन तत्व बनाएगा। ठीक, फिर उसके बाद है इन्हें न ही तो भौतिक और न ही रासायनिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। न ही तत्व को हो कितना भी कर लीजिए, ना आप भौतिक और न ही रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं तत्व को। ये पदार्थ के मूल रूप होता है, ये पदार्थ के मूल रूप होते हैं। मतलब जो है आपका तत्व जो है वो पदार्थ के मूल रूप होते हैं। उसके बाद है यौगिक में, इनमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। हाँ, यौगिक में सही बात है जी। यौगिक में जब भी बनेगा, यौगिक जब भी बनेगा वो 2 प्रकार के परमाणु से मिलकर बनेगा। जैसे आपका देख लीजिए, आपका जो है NaCl क्या बनता है, NaCl बनता है।
तो NaCl बन रहा है तो इसका कण अलग है, इसका परमाणु अलग है, क्लोरीन का परमाणु अलग है, तो दोनों अलग अलग प्रकार के परमाणु से मिलकर बना। फिर उसके बाद है इन्हें सिर्फ जो है रासायनिक विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। हाँ, यौगिक को फिर से बता रहे हैं कि यौगिक को जब भी आपको तोड़ना है, जब भी अलग करना है दो पदार्थ को, दो तत्व को, तो उसको जो है आप रासायनिक विधि द्वारा ही अलग कर सकते हैं, भौतिक विधि द्वारा कभी अलग नहीं होगा। उसके बाद है ये तत्व से बने नए पदार्थ होते हैं, और ये क्या होता है, तत्व से बने नए पदार्थ। जैसे यहाँ देख लीजिए, सोडियम एक तत्व है, क्लोरीन एक तत्व है, दोनों मिलकर क्या बनाया, NaCl बनाया, मतलब एक नमक बनाया, मतलब नया पदार्थ बना दिया। कोई दिक्कत इसमें समझने में? ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए पदार्थ जो है दो भागों में बांटा गया है। पदार्थ जो है दो भागों में बांटा गया है, एक शुद्ध पदार्थ, एक मिश्रण। ठीक, शुद्ध पदार्थ में आपका तत्व आता है और यौगिक आता है, और मिश्रण में समांगी आता है और विषमांगी आता है। देखिए जैसा कि आप लोग यहाँ देख लीजिए, पदार्थ जो है, पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ, दूसरा मिश्रण। फिर शुद्ध पदार्थ को भी दो भाग में बांटा गया, एक तत्व और एक यौगिक। फिर मिश्रण में एक समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। ठीक, कोई दिक्कत? अब मिश्रण के प्रकार, मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, आपका समांगी मिश्रण होता है और विषमांगी मिश्रण होता है। और मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसको कहेंगे? समांगी मिश्रण उस मिश्रण को कहेंगे जिसमें जब दो पदार्थ का विलयन होता है और उसमें जो है दोनों पदार्थ का कण विलयन में संपूर्ण क्या हो, घुलित हो, संपूर्ण पूरी तरह से घुलित हो, मतलब घुल गया हो, उसी को क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे। जैसे में आपका जल और चीनी का जब मिश्रण होता है तो आपका चीनी का कण नहीं दिखाई देता, उसको पूरी अच्छे तरह से मिला दीजिएगा तो चीनी का कण भी क्या रहेगा, जल के कण से मिल जाएगा और पूरी अच्छी तरह से मिल जाएगा, तो वो जो है आपका समांगी मिश्रण हो गया। परंतु आप एक बालू और पानी का मिश्रण कीजिएगा तो आप कितनों में मिला दीजिए, बालू का कण जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा, मतलब जिसमें है जो पदार्थ घुलने वाला रहता है उस पदार्थ का कण नहीं घुलता है। ठीक, नहीं घुलता है, उसी को क्या कहेंगे, आपका विषमांगी मिश्रण कहेंगे। जैसे नमक बालू और जल का मिश्रण जो है विषमांगी है, और नमक और जल, चाहे जल और चीनी का मिश्रण, वो क्या है, समांगी मिश्रण है। देखिए समांगी मिश्रण क्या होता है, वह मिश्रण जिसकी बनावट समान हो तथा इसके कणों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सके, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे नमक और जल को घोल, ठीक, जैसे चीनी और पानी का घोल था, तो आप जब तक देखिएगा तभी तक बोल सकते हैं उसमें कि नमक और चीनी और पानी का घोल है। ऐसे आपको रख दिया जाए और बाद में आपसे पूछा जाए, जब आपको नहीं पता और पूछा जाए कि ये किस चीज, इसमें कुछ मिलाया हुआ है या नहीं, तो आप जो है डाउट में ही रहिएगा कि क्या मिलाया है, नहीं मिलाया है। आप नॉर्मली भी बोल सकते हैं कि नहीं, सिंपली तो पानी है। क्यों? क्योंकि उसमें जो कण जो है, उसमें जो वो मिश्रण में जो पदार्थ मिलाया था, उसका जो कण जो है वो संपूर्ण तरह से क्या हुआ, जल के कण से मिलकर क्या मिल गया है, मतलब घुल मिल गया है। इस तरह से आपको उसके कण नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वो क्या जाएगा, समांगी मिश्रण में जाएगा। ठीक, अब विषमांगी मिश्रण में किसे कहेंगे, वह मिश्रण जिसके अंश भौतिक रूप से अलग होते हैं और इसके कणों का अलग अलग पहचाना जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे लोहे के बुरादे और बालू का मिश्रण। जैसे में आपका जो है, जैसे आपका नमक और बालू का मिश्रण है, तो आपको दिखाएगा कि बताइए कि इसमें किसका किसका मिश्रण, तो आप देखते ही बोलिएगा कि हाँ इसमें बालू और नमक का मिश्रण है। फिर लोहे के बुरादे में भी आपको जो है, लोहे के बुरादे में भी आपको बालू मिला दिया, मतलब लोहे का बुरादा हो गया, मतलब उसका जो छोटा छोटा एकदम पत्थर टाइप कण होता है, तो उसमें भी आपको बालू मिला जाए। तो आपसे पूछा जाए कि इसमें लोहा का कण किधर है और बालू का कण किधर है, तो आप नॉर्मली देखिएगा और बोलिएगा कि ये लोहा का कण है और ये बालू का कण है। ठीक, आगे बढ़े, देख लीजिए आप लोग। समांगी मिश्रण में हवा, विलयन और कोल्ड ड्रिंक्स आता है, और विषमांगी मिश्रण में मृदा और चट्टान आता है। समांगी मिश्रण जैसे हवा में भी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मिला है, तो क्या हम लोग जो वायु चलता है तो उसमें हम देखते हैं कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इधर चल रहा है, नाइट्रोजन इधर चल रहा है, नहीं ना, वो क्या है,
एकदम अच्छे तरह से वायु में क्या है, घुल मिले हुए हैं, इसलिए हमको नहीं दिखाई देता, वो समांगी मिश्रण में रहता है। फिर आपका कोल्ड ड्रिंक्स में भी बहुत सारा आपका कोल्ड ड्रिंक्स में पदार्थ वगैरह मिलाया जाता है, तो आप देखते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स में चीनी ये है, फिर और भी कुछ तत्व जो है ये है, ये नहीं ना, वो क्या अच्छे तरह से घुले मिले रहते हैं, इसलिए जो है समांगी मिश्रण में कोल्ड ड्रिंक्स भी आ जाएगा। अब विषमांगी मिश्रण में आपका मृदा और चट्टान, जैसे मिट्टी में आप कुछ मिला देते हैं, कोई भी लोहा का कण मिला दीजिए, चाहे बालू का कण मिला दे, तो आपको मिट्टी अलग और बालू का कण अलग दिखेगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, विषमांगी मिश्रण कह सकते हैं। ठीक, अब मिश्रण के गुण धर्म क्या होते हैं वो देख लीजिए। मिश्रण के संगठक, मिश्रण के संगठकों को आसानी से अलग अलग किया जा सकता है, प्रत्येक संगठक का अपना अपना वास्तविक गुणधर्म होता है। मिश्रण के संगठन में मिश्रण के संगठक को क्या कर सकते हैं, आप अच्छी तरह से पहचान सकते हैं कि ये मिट्टी है, ये बालू है। फिर उसी तरह से प्रत्येक संगठक का अपना वास्तविक गुणधर्म होता है, प्रत्येक संगठन का अपना वास्तविक गुण होता है, बालू का अलग गुण है, फिर आपका मिट्टी का अलग गुण है। ठीक है, यहां से था। संगठकों का अनुपात अलग अलग होता है। अब संगठन का अनुपात है तो इसमें अलग अलग होता है, आप कितना भी मिला सकते हैं। आप जो है 2 चम्मच चीनी लीजिए तो 5 चम्मच आप नमक लीजिए, उसमें क्या कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई अनुपात नहीं, फिक्स नहीं है, आपको जितना मन करे उतना आप क्या कर सकते हैं, मिलाकर अपना मिश्रण बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं विलयन क्या होता है। विलयन क्या होता है वो देखिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। मतलब 2 पदार्थ जो है पूरी तरह से अच्छी तरह से घुल मिल गया है, उसका कोई भी कण नहीं नजर आ रहा है, उसी को क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। जैसे नींबू जल, सोडा जल आदि, ये सब जो है आपका जो है विलयन में आता है। अब विलयन पदार्थ के 3 अवस्था में पाया जाता है। विलयन पदार्थ के तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस विलयन मिश्र धातु, तरल विलयन नींबू पानी, और गैसीय विलयन वायु। मतलब गैसीय विलयन कौन आता है, तो वायु आता है। तरल विलयन मतलब द्रव विलयन कौन आ जाएगा, तो आपका नींबू पानी जाएगा, और ठोस विलयन में आपका क्या जाएगा, मिश्र धातु जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत। विलयन के कण समान रूप से वितरित रहते हैं, अर्थात इसके कणों को अलग अलग पहचाना नहीं जा सकता है। जैसे नींबू चीनी पानी में एक ही स्वाद होता है, जैसा ऐसा नहीं है कि चखने पर नींबू का स्वाद अलग प्राप्त हो। ठीक, जैसे मैं बोल रहा है कि विलयन के कण जो है समान रूप से क्या रहता है, वितरित रहते हैं। मतलब विलयन के जो कण रहता है वो समान रूप से क्या रहता है, फैला रहता है, मतलब बटा हुआ रहता है। आप जैसे नींबू पानी का आप पीते हैं तो आपको क्या लगता है, नींबू पानी दोनों में क्या लगता है ना, पानी का स्वाद अच्छा तरह से पता चलता है और ना नींबू का थोड़ा स्वाद अच्छा से पता चलता है। वो पूरी अच्छी तरह से क्या रहता है, घोला मिला रहता है। ठीक, कोई दिक्कत। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। ठीक है।